हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम 10th मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.5 डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नेचर होता है, क्या रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 पे मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो रूट्स आपको दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू, इसमें यह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ है कि इसकी मदद से भी, इस फॉर्मूला की मदद से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी 0 डिवाइड बाय 2a। देन अगर मेरा ये जो अंदर का आप ब्रैकेट का सेक्शन देख रहे हैं ये अगर 0 है, जैसे कि अंडर रूट मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर मेरा 0 है तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाय 2a। ये मेरी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 डिवाइड बाय 2a। ये जो माइनस बी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस उसमें आप 0 करेंगे, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये तो 0 हो गई, यानी अंडर रूट की जो वैल्यू है ये पूरी बिकम 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो गई तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है और बाकी की ये जो दो पार्ट्स हैं, जो आप यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स हैं आपकी, ये आपके एज सच रहेंगे, जो आपके फॉर्मूला में दिए हुए हैं ऑलरेडी, ये एज सच रहेंगे। ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। ओके, और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपका प्लस एंड माइनस सेक्शन में, मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। ओके, तो हमने सेम किया है हमारे फार्मूला की मदद से ही। ये जो हमारी इनर वैल्यू थी इसको हमने 0 कंसीडर कर लिया है, तो हमारा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही अंडर रूट 0 आएगा। 0 आएगा तो एक बार मुझे इसे प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ लेना है। क्लियर? नाउ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इस केस में जो आप ये अबो का केस देख रहे हैं, तब जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तब जो मेरे रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। इस केस में, इन दिस केस, माय रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 and the roots of the quadratic equation are real and equal. Now, second case, if b square minus 4ac is greater than 0, क्या कह रहा हूं, अगर b square minus 4ac ये 0 से बड़ा है, then x is equal to minus b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय
2a, ये जो वैल्यू होगी ये हमें मिलेगी ग्रेटर देन 0, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। x इज इक्वल टू, इसे भी यहाँ पे दो फॉर्म में ले लेना है, प्लस एंड माइनस के फॉर्म में, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है। प्लस और माइनस जब भी दिया रहेगा तब हमें यही सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, दो बार लेना पड़ता है। ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, एंड सिमिलर फॉर माइनस। आगे बढ़ते हैं। इस केस में क्या होगा? इन दिस केस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं और क्या हैं? अनइक्वल हैं। ओके, यहाँ पे अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल और अनइक्वल आएंगे। नाउ थर्ड केस, इफ b square minus 4ac is less than 0, then x is equal to, सेम हमारा फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इज नॉट ए रियल नंबर। ये कोई रियल नंबर नहीं रह जाएगा, इट्स नॉट ए रियल नंबर। यानी हम अब तक हमने तीन केसेस देख लिए हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल, उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नहीं है। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस होगा 0 से। इफ इट इज लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। इस केस में ये रियल नहीं रह जाएगा। In short, b square minus 4ac is less than 0. The value of b square minus 4ac is negative. इस केस में जो वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac की वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। The roots of the negative number is not real. यहाँ पे जो रूट्स हैं नेगेटिव नंबर के वो रियल नहीं है। The roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are determined by the value of b square minus 4ac. ये जो रूट्स हैं नेगेटिव नंबर के ये रियल नहीं हैं, और जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की। चलिए फिर इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। Hence, b square minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. यानी ये जो b square minus 4ac है इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा साइन से। दिस साइन इज नोन एज अ डेल्टा, ग्रीक का वर्ड है डेल्टा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है। जो भी अभी तक हमने देखा वो अब इस फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में हमें फिलअप करना है। पहला, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ पे वैल्यू मिल गई है और वो नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो हमें बताना है। पहला है अगर 50, अगर मैं 50 को देखूं तो 50 क्या है? इट्स अ रियल एंड अनइक्वल। ये रियल और अनइक्वल है, यानी इस केस में क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। गाइस आप इसे राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो 50 जो है
ये जो वैल्यू मुझे मिलती है डिस्क्रिमिनेंट की, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा है, इसे रियल एंड अनइक्वल कहते हैं। सेकेंड है -30। अब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो है -30। -30 इज नॉट रियल। गाइस हमें नॉट रियल का केस कब मिल रहा है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से कम होगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो नॉट रियल होंगे। नेक्स्ट है 0। इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब मिलेगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब भी मुझे 0 मिलता है तब हम रियल एंड इक्वल की बात करते हैं। अब आपको समझ में आया कि कभी भी हम ax² प्लस ab प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? ये 0 लिखने का मतलब ही यही है कि हम बता रहे हैं कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रियल और इक्वल है। ओके, नेक्स्ट गाइस, आप वीडियो को पॉज करके इसे यहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं। लेट्स लर्न। चलिए अब कुछ सीखेंगे। द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। क्या रिलेशन है बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोएफिशिएंट्स के बीच में, ये हम देखेंगे। यह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। देन मुझे क्या बोला है कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसमें अल्फा और बीटा रहे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। देन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव के साथ आएगी, सेम फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। एंड बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस के साथ आएगी, यानी बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल गई हैं। अगर मैं इस अल्फा एंड इस बीटा को प्लस कर देता हूं, यानी एडिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए मुझे देखिए क्या कंडीशन मिली। इस अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी एंड बीटा की वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हम प्लस का रिलेशन देख रहे हैं। क्या होगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके से 2b। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम ले लेंगे। माइनस बी ऐड होके -2b बन जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, कैंसल, डिनोमिनेटर सेम, देन टेकन हियर एंड माइनस बी बिकम -2b। अब क्या होगा, 2 गेट कैंसल, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, -b/a। क्या बचेगा, -b/a। तो ये जो हमने निकाला, ये हमने फाइंड आउट किया है द सम ऑफ द रूट्स। इसे कहते हैं द सम ऑफ द रूट्स, यानी -b/a इज इक्वल टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोइफिशिएंट ऑफ x²। इसे और मैं क्या कह सकता हूं, जो कोइफिशिएंट है x का, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो b कहां पे आया, b आया जहां पे कोइफिशिएंट ऑफ x है। b
ए कहाँ पे आता है? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ए क्या है? कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2b। ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको एक बार अल्फा यानी प्लस फॉर्म, बीटा यानी माइनस फॉर्म, इनके मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हमें देखना है। ये हमारा फॉर्मूला सेम है। अल्फा और बीटा का हम एडिशन फॉर्म देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनके स्क्वायर्स हमें मिल जाएंगे। जैसे बी 2 बार हो गया यानी माइनस बी स्क्वायर, प्लस और माइनस अगर मैं प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करता हूं द आंसर इज माइनस, हेंस आवर आंसर इज इन फॉर्म ऑफ द माइनस। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ 2a इंटू 2a है, तो हेंस इट्स बिकम 4a स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा? ये स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट गेट कैंसल, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? एंड बी का स्क्वायर इज पॉजिटिव बी, यानी बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 4ac हमारे पास आ गया, डिवाइड बाय ये सेक्शन हमें मिल गया 4a स्क्वायर प्लस बी एंड माइनस बी, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 4 गेट कैंसल, इस स्क्वायर और ये a कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर बचेगा वो c बाय ए बचेगा। क्या बचेगा? c बाय ए। फर्दर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अब ये हमें जो c बाय ए मिला है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट टर्म, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। अगर मैं मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? c स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म एंड a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। नाउ नोट, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, इफ a इज इक्वल टू 1 देन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ अल्फा रूट्स इज माइनस बी, एंड इफ एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज सी। अगर मेरे a की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी आएगी, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो आएगा कांस्टेंट सी। लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि आपको पेज नंबर 46 पे देखने के लिए मिल जाएगी। फिल इन द एम्प्टी बॉक्स प्रॉपरली। हमें क्या करना है? एम्प्टी बॉक्स को प्रॉपरली फिल करना है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। ये कैसे मिला? देखिए, ये क्या है? द सम ऑफ रूट्स। द सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए।
हमारा माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा b की वैल्यू है वो है 10, तो -10 एंड a की वैल्यू जो है वो ऑल्सो 10 है। 10 10 गेट कैंसल एंड आंसर इज -1। तो ये जो -1 आपको मिला है वो कैसे मिला है, दिस इज ड्यू टू द सम ऑफ द रूट्स। इसे क्या कहते हैं, द सम ऑफ रूट्स। जब मैं सम ऑफ रूट्स करूंगा तो मुझे -1 मिलता है। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, यानी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, देखिए ये है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला हमने देखा था c बाय ए। तो c क्या है हमारा 1 एंड a क्या है 10, देन आंसर इज 1/10। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसके लिए ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव में ही आएगी। अगर आपकी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, लेट्स लर्न, चलिए कुछ सीखते हैं। टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ गिवन रूट्स, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। हमें ऑब्टेन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके पास गिवन रूट्स हैं, वो हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल x, then x is equal to alpha and x is equal to beta also। अगर मेरे अल्फा एंड बीटा ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो जो वेरिएबल x हैं उसमें x इज इक्वल टू अल्फा होगा एंड x इज इक्वल टू बीटा होगा। ओके, नाउ अब ये a जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एंड जब ये बीटा इस तरफ आएगा तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे इन दोनों के ही 0 को कांस्टेंट ले लिया है, यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऑल इज इक्वल टू 0। रिवर्स समझा रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे ये जो x है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें इक्वेशन में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। Therefore x square is sum of roots x plus product of roots is equal to 0। देखिए ये x स्क्वायर है सच, ये सम ऑफ रूट्स आ गया x का और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया x का। अभी हमने वही सम एंड x सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में ही डिस्कस किया था ना। एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे No. Write the quadratic equation having sum of the roots 10 and the product of roots are 9, the quadratic equation। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी क्या है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका सम ऑफ रूट्स 10 आए, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 10 आनी चाहिए। 10 कब मिलेगा, अब हमारे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए। कब मिलेगा, जब मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो एंड बी एक्स इज इक्वल टू 10 हो, तब हमें ये मिलेगा। एंड सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9। 9 कब मिलेगा, जब c इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है c डिवाइड बाय ए, तो 9 बाय ए के केस में मिलेगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन के मिला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
अब तक के वीडियोस को आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए सेकेंड एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 2, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। मुझे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं जिनमें जो उनके इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए और बीटा इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5x प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली है 2 एंड बीटा की वैल्यू मिली है 5। तो हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जिसमें हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिली 2, यहाँ पे बीटा की वैल्यू है 5, अगेन अल्फा 2 एंड बीटा इज 5। ओके, तो हमने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन रूट्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। द आंसर इज 2 प्लस 5 इज 7 एंड 2 इंटू 5 इज 10। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेट्स रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे दिए हुए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन अगर अल्फा बीटा ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। देन अल्फा की वैल्यू जो कि पॉजिटिव में आएगी एंड बीटा की वैल्यू जो कि नेगेटिव में आएगी, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमें ये याद रखना है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c depend upon the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac is called the discriminant and denoted by delta. मेन बात क्या है, जो नेचर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा साइन से। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा साइन से, ये ग्रीक का लेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा मेरा 0 है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यानी ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड इफ डेल्टा इज लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल। अगर डेल्टा की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो ये रूट्स रियल नहीं होंगे। क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा
फोर्थ पॉइंट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज, यानी अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब तक हमने ये 4 पॉइंट्स रिमेंबर कर लिए हैं। ये 4 पॉइंट्स ही मेनली हमें ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी बेस। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द टेबल बोला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे दो फॉर्मेट में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला है बी स्क्वायर फॉर्मूला मेथड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। सेकेंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं। ओके नाउ ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म आया है, ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर कंप्लीट करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट में मुझे वैल्यू मिलती है, या तो वो रियल एंड इक्वल होगा, या तो वो नेचर ऑफ रूट्स होगा, या तो नो रियल रूट्स होगा। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या। ये है हमारा रियल एंड अनइक्वल रूट, एंड सेकेंड वाला जो है हमारा नो रियल रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स आर 7। अगर मैं इसके रूट्स को सम कर देता हूँ तो 7 मिलता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 5, और इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो 5। तो यहाँ पे हमने अभी लेट्स रिमेंबर में 4 पॉइंट जो देखा, उसमें यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आता है, सम ऑफ रूट्स। और ये वाली जो वैल्यू है ये मुझे देती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा आपका रूट्स है नीचे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन व्हाट। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे अल्फा बीटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो देखना है, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिटरमाइन करना है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे आपका b क्या है, आपका b है -4 और a है 2। तो अगर ये कैंसिल होता है ओके तो आपको -2 मिलता है। बट आपके यहाँ पे जो आपने 4 लिया है वो ऑलरेडी माइनस में है, यानी 2 बार यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा। तो माइनस माइनस गेट कैंसल एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 4। आप यू विल गेट द आंसर ऑफ 2। क्लियर। नाउ सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है वो है c बाय ए। आपका यहाँ पे c क्या है, यो c इज 3 एंड a इज 2। ओके 3 जो है यहाँ पे हमारे पास वो ऑलरेडी माइनस में है, इसके लिए हम यहाँ पे -3 लेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, वो आएगा -3/2। ओके तो यहाँ पे हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द टेबल खत्म होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.5 का।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्क्रिमिनेंट की, जो भी मुझे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं उसकी। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं, इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू मिली, यहाँ पे ए है, ए नथिंग बट दिस वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो मेरा a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 7 हो गया एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 ऑलरेडी ले लिया है। फर्दर अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ही क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली है, b मिला है 7, तो उसका स्क्वायर ले लेना है, यानी 7 का स्क्वायर। 4 फॉर्मूला में है, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो गया, तो आपको यहाँ पे प्लस 4 मिलेगा। एंड सबको पता है 7 7 जा 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आता है 53। सो आवर आंसर इज 53। डेल्टा की वैल्यू क्या आई, 53। गाइस अब आपको एग्जाम में आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ले लेंगे और कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने से पता चला है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू, a की वैल्यू है वो अंडर रूट 2 है। देखिए ये a, यहाँ पे अंडर रूट 2, ये b 4 एंड c इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो a की वैल्यू मिली अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। नाउ फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4 ac, b स्क्वायर माइनस 4 ac। b की वैल्यू मिली है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 यहाँ पे फॉर्मूला से आया। ओके, नाउ एंड जो a की हमारी वैल्यू है वो है अंडर रूट 2, तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट 2 राइट डाउन कर दिया है। एंड हमारे c की वैल्यू है, c इज इक्वल टू 2 रूट 2, तो रूट 2 आ गया। अब इनको सॉल्व करके लेना है। सबसे पहले हमें इस वैल्यू को सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए देखते कैसे होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये जो 4 है हम इसे साइड में ही रखेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 अंडर ब्रैकेट अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 2। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। अब रूट 2 इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 इंटू 2 इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4, और 4 का अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2। हेंस अभी 2 इंटू 2 आने के बाद 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय अगर 4 होगा तो आंसर इज 16। तो 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ की जो पूरी वैल्यू है ये 4 आई, तो 4 इंटू 4 ऑल्सो 16, तो 16 प्लस माइनस 16 बोथ बिकम 0। देखिए ये एक प्लस 16 है और एक माइनस 16 है,
प्लस 16 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर आया है वो है इज इक्वल टू 0। द आंसर डेल्टा वैल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दैट डिस्क्रिमिनेंट्स। मुझे डिटरमाइन करना है कि वो किस प्रकार का रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे। सबसे पहला स्टेप गाइस कंपैरिजन का ही है। पहले मैं कंपेयर करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ ना। तो ए की जो वैल्यू है वो है 1, बी की जो वैल्यू है वो है -4 एंड सी की जो वैल्यू है वो है 4। तो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डेल्टा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 4। तो इन दोनों की ही वैल्यू पुट कर दी है। प्लस हो या माइनस हो, अगर उस पर स्क्वायर लग रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो 4 4 जा 16, पॉजिटिव 16। यहाँ पे 4 1 जा 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16। पर ये माइनस यहाँ पे आया तो हमें क्या वैल्यू मिली है, प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इससे जो आंसर आएगा, यानी जो हमारा आंसर आया है 0, अब वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि ये किस प्रकार का रूट है। तो द आंसर इज डेल्टा इज इक्वल टू 0, हेंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर मेरा डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो जो मेरे रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगे। ओके, नाउ गाइस आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद देयर डिटरमिनेंट्स। ओके, इसका फर्स्ट वाला हमने देख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप कंपेयर करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर करने से पता चला कि x की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू वो 2 है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमने डाल दिया, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी के स्क्वायर की वैल्यू, यानी b की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पे आंसर आ गया 16। अब मैं अगर 49 में से 16 माइनस करता हूँ तो आंसर 33 आता है। देखिए 49 माइनस 16, 9 माइनस 6, आंसर इज 3 एंड 4 माइनस 1 इज ऑल्सो आंसर इज 3। तो हमें यहाँ पे 33 मिला है। अब 33 यानी ये जो डेल्टा की वैल्यू आई है इट इज़ अ ग्रेटर देन 0। गाइस अगर डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उसके लिए कंडीशन क्या आता है, ये रियल है कि अनइक्वल है, ये आपको बताना है। हमारा आंसर क्या आया, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। नो, द फाइनल आंसर इज द रूट्स आर इक्वल एंड द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये जो रूट्स हैं ये रियल हैं और अनइक्वल हैं। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0।
ये उस केस में होता है जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 0 से। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है m² + 2m + 9 = 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज m² + 2m + 9 = 0। सॉल्यूशन लेते हैं इसका, कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू 2 मिली एंड c की वैल्यू 9 मिली। फॉर्मूला डालेंगे, डेल्टा = b² - 4ac = b की वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 9 जा 36। जो 4 9 जा की वैल्यू आई है वो है 36। नाउ इनको आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 36, द आंसर इज -32। 2 का स्क्वायर 4 आया, पूरे वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो -36 आता है। -36 में अगर 4 का एडिशन किया जाए तो -32 आंसर आता है। अब यहाँ पे जो डेल्टा है इट इज लेस देन 0, इट मीन्स द रूट्स आर नॉट रियल। अगर डेल्टा कम है 0 से तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते। आप राइट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर 0 एंड 4। अगर मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है और उसमें 0 एंड 4 उनकी वैल्यू मिली हुई है, तो लेट अल्फा = 0 एंड बीटा = 4। देखिए ये अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई है और ये बीटा की वैल्यू दे दी गई है। ओके, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू वी ऑलरेडी हैव, हमारे पास पहले से अल्फा और बीटा की वैल्यू है और इसका आगे फर्दर सॉल्व करना है। रूट्स हमारे पास 2 ही हैं, द सम रूट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सम ऑफ रूट्स 0 + 4 = 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 × 4 = 0। तो हमें यहाँ पे द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों मिल गया है। यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म होता है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है चलिए देखते हैं। देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब जो मुझे चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसे मिलेगा, x² - सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x एज सच आया, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो मुझे 0 मिला, 4 मिला है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो हमें 4 मिला है यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 0 मिली है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू। हेंस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, x² - 4x + 0 = 0। लिखेंगे कैसे, x² - 4x = 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें चाहिए था। आप इसे राइट डाउन कर लें। हमारा 4th क्वेश्चन है 3n - 10। यह है रूट्स। अब इनकी मदद से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अल्फा = 3 एंड बीटा = -10, हेंस अल्फा प्लस बीटा = 3 प्लस अंडर ब्रैकेट -10
ब्रैकेट हटेगा, प्लस इंटू माइनस, वी गेट माइनस, तो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7, यानी सम ऑफ रूट्स क्या मिला, -7. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू -10 विच इज इक्वल टू -30. तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ रूट्स मिल गया -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया -30. तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने -7x ले लिया है, इसकी जगह पे देखिए यहाँ पे मुझे मिला है -7 और अल्फा इंटू बीटा मिला है -30. इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी है यहाँ पे. फर्दर इसे सॉल्व करेंगे एंड दैट इज x² प्लस 7x माइनस 30, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस. ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलतियाँ प्लस और माइनस के साइंस में ही होती हैं. ओके, नो आंसर कैसे लिखेंगे, x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यह हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 and -1/2. Let alpha is equal to 1/2 and beta is equal to -1/2. सबसे पहला स्टेप कंपेयर करेंगे. अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो +½ एंड -½ विच इज इक्वल टू 0. +½ -½ यानी सम ऑफ रूट्स आर 0. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 1/4, यानी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 बिकम 4, दैट इज -1/4 इज अवर आंसर. तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ पे आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू 0 रखनी है और बीटा की वैल्यू 1/4 रखनी है माइनस में. तो आपका आंसर क्या आता है, हमारा आंसर है x² माइनस 0x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0. तो 0 है, ये ऐड नहीं हो रहा है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया है. x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0. सो आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्या है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट डाउन कर लो गाइस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5 कॉमा 2 प्लस √5, यानी अल्फा की वैल्यू मिली है 2 माइनस √5 एंड बीटा की वैल्यू मिली है 2 प्लस √5. सम ऑफ रूट्स आर, यहाँ पे जो रूट्स दिए हैं दैट इज इक्वल टू 4. ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है. ओके नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा. 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस √5. तो रूट एंड 2 गेट कैंसल, 2 का स्क्वायर इज 4,
यहाँ 4 आया, यहाँ पे 5 आया, विच इज इक्वल टू -1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बना वो कुछ इस तरीके का होगा। ओके, नाउ लेट x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे वैल्यूज मिली हैं। x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। जो सम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो डबल है अपने प्रोडक्ट के। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए गाइज, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या है कि जो मेरा सम ऑफ रूट्स आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो अपने प्रोडक्ट का डबल होगा। अच्छा, डबल देयर प्रोडक्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। जैसे इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इक्वेशन क्या मिला है मुझे? इक्वेशन मिला है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू है -4k एंड c की वैल्यू है x प्लस 3। ये जो वैल्यू है ये c की वैल्यू है, ये वैल्यू है b की, और ये जो वैल्यू है वो है a की। हमने इसको कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से। नाउ नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, नाउ ये गिवन है। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा के, यानी सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है -b/a। तो -b की वैल्यू मिली है -4k/1, हेंस माइनस माइनस बिकम प्लस। ओवरऑल आंसर इज 4k। नेक्स्ट है ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 4 प्लस 3 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1। आंसर इज k प्लस 3। अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 6। इक्वेशन 1 2 3 से हमें क्या मिला, 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6। ओके, नाउ हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रखी 4
9। अब ये जो 2k है वो इस तरफ आएगा, यानी 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। 4 में से 2 गए, आंसर इज 2k। अगर मेरा 4k में से माइनस 2k होता है तो आंसर आता है प्लस 2k इज इक्वल टू 6। 2 जाके उसको डिवाइड मारेगा, यानी 6 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 3। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकाल ली। लास्ट में आंसर लिखना है द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, if alpha and beta are the roots of a quadratic equation y square minus 2y minus 7 is equal to 0, फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। सॉल्यूशन देखते हैं। The given quadratic equation is y square minus 2y minus 7 is equal to 0। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन मिला, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 एंड c की वैल्यू है -7। वैल्यूज रख देनी है सिंपली। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय ए, -2/1 इज इक्वल टू 2, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, -7/1 इज इक्वल टू -7, यानी मुझे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मिल गई है 2 एंड 7। अब जो कंडीशन दिया है उनमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली। हमारा कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी, वैल्यू पुट कर देना है। 2 स्क्वायर -2 इंटू -7, इक्वेशन 1 से यह हमें मिला है। टू का स्क्वायर 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 14, 2 7 जा 14, माइनस माइनस बिकम प्लस, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। हमारा जो आंसर आया वो 18 आया। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज रख देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब आ गया, -3 एज सच। अल्फा की वैल्यू है -7, सो आई राइट हियर -7 एंड बीटा की वैल्यू है -2। ये इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ऑब्टेन हुआ है। नेक्स्ट 2 का क्यूब इज 8, 3 7 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 8 50। तो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इज 18। अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं। अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।